जी हाँ, तो रॉबर्ट का कहना है कि अमीर कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो बल्कि पैसे से काम करवाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी नौकरी चाकरी कर रहे हैं वो छोड़कर घर पे बैठ जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा फोकस है वो लर्निंग पे, ग्रोथ पे, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, ना कि सोली पैसों पे बेस्ड होना चाहिए। वाला तो रॉबर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारी सोसाइटी में एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ट्रैप्ड फील करते हैं। दे स्टक जो आपकी जॉब होती है तो बेसिकली क्या है कि हमको एक सिक्योरिटी रहती है, हमको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है वो कि एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम हमारे पास आ रही है। और अगर अगर हम जॉब छोड़ के कुछ और करने के बारे में सोचते हैं, कुछ अपना पैशन फॉलो करने के बारे में सोचते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि यार घर वाले क्या कहेंगे, पागल हो गया लड़का, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, और जो मैं करने जा रहा हूँ यार उसमें तो कोई गारंटी भी नहीं है 2-3 साल की मेरे पास कोई कमाई होगी कि नहीं होगी। और यही सब सोच कर हम कहीं ना कहीं खुद को रोक लेते हैं एंड देन लाइफ गोज ऑन। फिर 20 साल बाद 30 साल बाद हम सोचते हैं उस टाइम मैंने ये कर लिया होता तो मेरी लाइफ क्या होती आज, कैसी होती। दैट इज़ वाई रॉबर्ट क्लियरली ही वेरी एप्टली पॉइंट्स आउट कि पीपल इन आवर सोसाइटी आर ड्रिवन बाय फियर rather than passion. This is a very hard hitting line. अगर आप समझ सको तो जीवन बदल सकती है। हो सकता है कि आप महीने के लाखों रुपए कमाते हो, पर अगर आपको वो पैसा मैनेज करना नहीं आता है तो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड फॉर यू टू बिल्ड योर वेल्थ। इसलिए रॉबर्ट का मानना है कि अमीर होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, आपको बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए आई एम गोइंग टू टेल यू द वेरी बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अर्निंग। सो आपको 4 वर्ड्स का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर ये वर्ड्स हैं। पहला वर्ड आता है आपका एसेट। तो एसेट कोई भी आपकी पूरी आपकी संपत्ति है जिसकी जो आप ओन करते हो, जो जिसके आप मालिक हो, और उसकी वजह से आपके पॉकेट में पैसे आने वाले हैं। सिंपल एज दैट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आप मालिक हो, आप ही जेब में उसकी वजह से पैसे आने वाले हैं फ्यूचर में, वो आपकी एसेट है। दूसरा वर्ड होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है कि जस्ट एसेट का अपोजिट, कि उसकी वजह से आपकी पॉकेट से पैसे निकलने वाले हैं फ्यूचर में। तीसरा शब्द है हमारा इनकम। इनकम हो गई हमारी आय, जो भी हमारी आमदनी है, जो भी हमारी कमाई है, वो हमारी इनकम है। चौथा होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे। खर्चे तो आप बहुत करते हो तो आपको खर्चे का मतलब पता ही होगा। इन चारों शब्दों का मतलब आप समझ लीजिए, इनको समझ लीजिए, इनका महत्व समझ लीजिए, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आने लगेंगी कैसे क्या डिसीजंस लेने होते हैं। अब आइए देखते हैं कि एक गरीब इंसान का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। तो ये देखिए, तो बेसिकली एक गरीब इंसान की जितनी भी इनकम होती है वो उससे अपने खर्चे मीट आउट करने में स्पेंड कर देता है। उसके पास बचता कुछ नहीं है, इसीलिए वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। अब आइए देखते हैं कि एक मिडिल क्लास इंसान का कैश फ्लो पैटर्न कैसा रहता है। तो एक मिडिल क्लास इंसान अपनी इनकम अपने खर्चे में और अपनी लायबिलिटीज़ को पे आउट करने में लगाता है, जो कि उसने कुछ एसेट्स एक्वायर करने के लिए ली होगी। ठीक है। और आइए अब देखते हैं, ये है एक अमीर इंसान का कैश फ्लो पैटर्न। एक अमीर इंसान अपनी इनकम एसेट्स में लगाता है और उन एसेट्स से जो उसको कैश फ्लो आता है उसको यूज़ करता है अपनी लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस मीट आउट करने में। एसेट्स खरीदिए, अपने लायबिलिटीज़ और अपने खर्चों को कम रखिए। अमीर लोगों में और मिडिल क्लास लोगों में अंतर बस इतना होता है कि द रिच बाय एसेट्स एंड जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, दे बाय लायबिलिटीज़ विच दे थिंक आर एसेट्स। हम नई नई जॉब होती है, बहुत मेहनत की कमाई करते हैं, हम एक 4 व्हीलर खरीदते हैं, बड़ी प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं, तो ये हम सोचते हैं ये एसेट्स हैं, बट दीज आर नॉट रियली एसेट्स। एंड
जब भी आप कोई मेजर स्पेंडिंग करने जा रहे हो तो एक बार ज़रूर सोचिए कि आप सच में कोई एसेट खरीद रहे हैं या एसेट के फॉर्म में एक लायबिलिटी खरीद रहे हैं। तो रॉबर्ट का कहना है कि हम अपना ज़्यादातर जीवन दूसरों के बिजनेस को संभालने में लगा देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जॉब ना करें या अपनी कंपनी की बेहतरी के बारे में ना सोचें। रॉबर्ट का कहना ये है कि हमें अपना फोकस अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करने में लगाना है। और उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट करी कि जो अमीर लोग होते हैं वो लग्जरीज सबसे लास्ट में खरीदते हैं और जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लग्जरीज सबसे पहले खरीदते हैं। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें अपना एसेट कॉलम बिल्ड करना है, ना कि हमें अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदनी है। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगे टीवी, इन सब चीज़ों में हमें अपना पैसा नहीं बर्बाद करना है। सजेस्ट दीज मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सबसे पहले वो सजेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना ही होगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे भारत की प्यास बुझा सकता है। तो आप भी इसके बारे में जानिए और सीखिए कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे निवेश कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने मोड सजेस्ट किया है बॉन्ड्स लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं। बॉन्ड्स आपको फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट पे करती हैं, तो बॉन्ड्स आर सेफ ऑल्सो। तीसरा वो सजेस्ट करते हैं कि इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। आप अपनी प्रॉपर्टी ली, आपने उसको किराए पे उठा दी, तो वो आपकी रिकरिंग इनकम का सोर्स हो गया। एंड लास्टली एंड वेरी कॉमन वर्ड इज कि आपकी कोई भी इनकम सोर्स हो सकता है आपका, लेजिट हो तो आपके लिए भला है। कोई भी इनकम सोर्स हो आपका, प्रोवाइडेड कि उसमें आपकी प्रेजेंस परमानेंटली ना रिक्वायर्ड हो। सो या दीज आर दी काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट you have to find, you have to search, and these are the investment opportunities which you have to look for if you want to really become financially independent. To become rich, financial intelligence is very important. और रॉबर्ट के मुताबिक इन 4 चीज़ों की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ है अकाउंटिंग इज़ नथिंग बट बेसिकली द एबिलिटी टू रीड नंबर्स। हमें नंबर समझ में आने चाहिए, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना आना चाहिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, ताकि हम किसी भी कंपनी की पोजीशन को इवैल्यूएट कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू अकाउंटिंग। दूसरी चीज़ होती है कि इन्वेस्टिंग। सिंपल टर्म्स में अगर बोलें तो पैसा लगा के पैसा बनाने की आर्ट को ही इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो हमें पैसा लगा के पैसा बनाना आना चाहिए, अब चाहे वो वॉरेन बफे की तरह लगाइए या अंबानी जी की तरह, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। उनके जो भी एक्शंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं मार्केट में, उन सब के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी। चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस ऑफ द लॉ। जिस भी फील्ड में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस भी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो, उसके लॉज के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी आप उनके गिवन टैक्स ब्रेक्स का, बेनिफिट्स का या फ़ायदा उठा पाओगे, या उनके अगर कोई लूप होल्स है उनको एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में होगे, वरना यू विल ऑलवेज एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस देन यू अर्न। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज 4 थिंग्स इफ़ यू वांट टू रीच एट द टॉप ऑफ योर फाइनेंशियली। रॉबर्ट का कहना है कि हमें लाइफ में थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। लिटिल करेज कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन लाइफ। बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो प्री पैकेज इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, कोई डीलर से बात करके कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो ऑल दीज आर सेफ इन्वेस्टमेंट्स। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर सेकेंड कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। एंड बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट को ही ले लीजिए, तो बहुत लोग कहते हैं कि आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जुए में लगा रहे हो, गैम्बल कर रहे हो। तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी चीज़ जिसमें भी आप पैसा लगाने जा रहे हो, इट इज़ ओनली गैम्बलिंग अगर आप उस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करके फिर आप हाथ जोड़ के प्रे कर रहे हो कि नहीं हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अप हो जाए। इट इज़ नॉट गैम्बलिंग इफ़ यू नो व्हाट यू डूइंग।
सो कहीं भी अपना पैसा लगाने से पहले प्रॉपर रिसर्च करिए, बट डोंट बी अफ्रेड टू टेक अ रिस्क. इफ यू सी द पोटेंशियल इन समथिंग, गो फॉर इट विद ऑल योर हार्ट. रॉबर्ट का कहना है कि आप पैसे कमाने के लिए काम मत करिए, सीखने के लिए काम करिए. इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि अपने पोटेंशियल से दूर रह जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्किल सेट्स लिमिटेड हैं. अगर आप पैसे कमाने की बात करें तो दुनिया में ज़्यादातर लोगों को केवल एक ही तरीका आता है कि मेहनत करो और पैसे कमाओ. पर मेहनत हमें कुछ दूर तक ही ले जा सकती है. मेहनत के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें और भी आनी चाहिए. तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ कैश. हमें अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए कि हम अपने पैसे को और बढ़ा कैसे सकते हैं. पैसे से पैसा बनाना बहुत बड़ी कला है जो कि हमें आनी चाहिए. दूसरी चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स. हम जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए. अपनी रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करनी है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. तो तीसरी चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपको लोगों से डील करना बिल्कुल आना चाहिए. किसी भी चीज़ में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोगों से डील करना आना चाहिए. और अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं वो है स्किल्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. क्यों आप पूछेंगे? क्योंकि ये आपके फियर और रिजेक्शन के लेवल्स को टेस्ट करती हैं. अगर आपने अपने जीवन में रिजेक्शन और फेलियर के डर को ओवरकम कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी. और रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो गिव दैट थिंग फर्स्ट. एंड ही यूजेस द टर्म बी एन इंडियन गिवर. ही जस्ट सेज कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो गिव फर्स्ट. अगर आपको कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा है तो आप पहले लोगों पे स्माइल करिए. फिर आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आपको खाली स्माइलिंग फेसेस मिलेंगे. इफ़ यू वांट टू फील हैप्पी नो, तो ऐसे ही. तो इसी हिसाब से जो भी चीज़ आपको चाहिए गिव दैट थिंग फर्स्ट एंड इट विल कम बैक टू यू मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स. देखिए, हो सकता है कि आप सोच लो कि मुझे तो ये सारी बातें पहले से पता है, फिर मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हूँ. हो सकता है कि इट कुड बी दी टू वन ऑफ दीज रीजंस. तो पहला रीज़न है फियर. देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग जस्ट नॉट टू लूज. देखिए, बहुत बड़ा अंतर है इस माइंडसेट में. हम आज भी ट्रेडिशनल एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सेफ प्ले करना चाहते हैं. तो इस एटीट्यूड में बदलाव की ज़रूरत है. दूसरा रीज़न हो सकता है सिनिसिज्म. अब सिनिसिज्म का मतलब होता है कि फॉल्ट फाइंडिंग. हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को बारे में अगर डिस्कस करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में हमको पता चलता है तो हम उसमें खामियां ढूंढने में निकल जाते हैं कि क्यों ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्या इसमें 50 चीज़ें गलत हो सकती हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं. तो हम हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग में जुटे रहते हैं. ये हमारी मेंटेलिटी हो जाती है. अब देखिए क्या है कि अनसर्टेनिटीज़ और डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे खुद के हों या हमारी फैमिली में लोगों के हों. बट हमें क्रिटिसाइज़ करने की जगह एक एनालाइज करने का एटीट्यूड अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तीसरा रीज़न हो सकता है कि वाई वी हैव टेस्टेड सक्सीडेड, लेजीनेस. देखिए, आलसीपना तो हम सब में है, थोड़ा बहुत हम सब में है. तो रॉबर्ट कहते हैं कि आलसीपने को ओवरकम करने के लिए थोड़े लालच का सहारा लेना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डेली उठ के एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं तो हमारी बॉडी फिट होगी, हम हेल्दी होंगे और हमें खुद की फिजिक देख के अच्छा महसूस होगा. अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं, पास हो जाते हैं, या हम कोई नॉलेज गेन करते हैं, हम कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, हमारे फ्यूचर चांसेस बढ़ेंगे, इनकम के एवेन्यूज़ बढ़ेंगे. तो यूज़ लिटिल ग्रीड टू फोर्स योर सेल्फ टू डू थिंग्स विच यू नॉर्मली आर नॉट एबल टू. देखिए, और
चौथा रीज़न हो सकता है कि बुरी आदतें। बुरी आदतें मैं तमाम अलग बातों की बात नहीं करूँगा। बुरी आदतों में यहाँ से मतलब है कि हमारी इनकम आती है और वो कैसे गायब हो जाती है हमको पता भी नहीं चलता है। तो रॉबर्ट सजेस्ट करते हैं कि ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब भी आपकी इनकम आए तो पहले अपने सेविंग्स में लगाइए, इन्वेस्टमेंट्स में लगाइए, उसके बाद जितने लोगों को देना है उसके बाद दीजिए। अपनी सेविंग से, अपनी इन्वेस्टमेंट से आपको समझौता नहीं करना है। एंड द लास्ट रीजन विच सेज इज दैट एरोगेंस। देखिए एरोगेंस दो रीजन से आ सकती है। पहला रीजन है कि वी थिंक वी आर टू गुड फॉर समथिंग, तो एरोगेंस उस वजह से आ सकती है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि हमें किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है, सो वी बिकम इग्नोरेंट, ठीक है, और उस इग्नोरेंस की वजह से हमें एरोगेंस आती है, क्योंकि हमें वो छुपाना पड़ता है कि हम उस चीज़ के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। टू हाइड दैट वी बिकम एरोगेंट। तो हमें कभी भी एरोगेंट नहीं होना है। अगर किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हमें ओपन होकर उसके बारे में जानकारी लेनी है और नॉलेज अपनी बढ़ानी है। तो डोंट बी एरोगेंट। These could be one of the 5 reasons and you might need to think upon कि क्या आप इन सब रीजन्स में से किसी रीजन में, किसी कैटेगरी में फॉल करते हो, क्या आप इन सब चीज़ों को फेस करते हो। Summing up, these are the best advices offered by Robert. So पहला है कि I suggest that have a vision, have a vision greater than reality. And कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है तो उसको 2 लिस्ट में बांटिए जो आपको मोटिवेट करेंगे उसको अचीव करने में। एक लिस्ट है डू नॉट वांट्स की और एक लिस्ट है वांट्स की। क्या आप चाहते हैं आप कर पाएँ, इसकी वजह से आप वो गोल अचीव करना चाहते हैं, और क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो, इस वजह से वो आप गोल अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसे कमाना आप चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप लाइफ की लग्जरीज अफोर्ड कर पाएँ, कंफर्टेबली रह पाएँ, लिव कर पाएँ अपनी लाइफ। और दूसरा सोचने का तरीका ये हो सकता है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको किसी और से मदद लेनी पड़े, किसी और के सामने हाथ फैलाने पड़े। तो ऑलवेज लिस्ट योर वांट्स एंड डू नॉट वांट्स फॉर अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव। सो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ से। दूसरा रीज़न है डेली चॉइसेस। देखिए हमारी डेली चॉइसेस ही हमें बनाती है, लेकिन जितनी तवज्जो डेली चॉइसेस को मिलनी चाहिए उतनी हम नहीं देते। हम सुबह उठे, हमने आज एक्सरसाइज नहीं करी, हम सोचते हैं कल कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं इन्हीं आजकल में हमारे छोटे छोटे डिसीजंस में हमारी लाइफ शेप हो रही है। तो अभी फॉर एग्जांपल हम 500 और 1000 रुपये का पिज़्ज़ा बर्गर तो बड़ी आसानी से खा जाते हैं, पर अगर हमें कहीं वही 500 और 1000 रुपये किसी एजुकेशनल वेबिनार या लर्निंग के लिए देने हैं तो हम 10 बार सोचते हैं और फिर भी नहीं देते हैं। तो इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी प्रायोरिटीज़ फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और तीसरा एडवाइस है कि देखिए वी आर द एवरेज ऑफ पीपल वी ट्रैक द मोस्ट विद। तो रॉबर्ट सजेस्ट कि कि लिसन टू द रिच एंड नॉट टू द फ्राइटेंड और द पुअर, बिकॉज उनकी एडवाइस भी उसी हिसाब से होगी, और जो एक जगह एक मुकाम पे पहुंच चुका है उसकी एडवाइस उस हिसाब से होगी। तो he always suggests listening to the rich, not to the poor. चौथा है he suggests that always keep on learning, learn a new skill and master it and then move on to learning the next one. कभी रुकना नहीं है, झुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, कभी रुकना नहीं है। पांचवा पॉइंट है, आई एम रिपीटिंग दिस, पांचवा पॉइंट है बी एन इंडियन गिवर। इंडियन गिवर का मतलब है गिव समथिंग एंड देन यू एक्सपेक्ट इट बैक। रॉबर्ट का कहना है कि अगर आपको कोई चीज़ सच में चाहिए तो जस्ट गिव इट फर्स्ट, देन यू विल रिसीव इट मल्टीफोल्ड्स, बी इट हैप्पीनेस, स्माइल, मनी, जस्ट गिव इट फर्स्ट, ठीक है। एंड लास्ट एडवाइस है कि यूज योर एसेट्स टू बाय लग्जरीज, नॉट योर इनकम, नो, कि यूज योर इनकम टू बिल्ड द एसेट कॉलम, दैट इज द सोल, नो, that is the only thing you need to learn. Use your income to build your asset column.
That is the only thing that you need to learn to be rich. All the best.